अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां 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 बारिश, पेट्रोल महंगा होगा, पाकिस्तान फाइनल में, और डॉलर और सोना फिर महंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि पेट्रोलियम डीलर्स और वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। 1.5 घंटे से जारी मुज़ाकरात में डीलर्स का हतमी मार्जिन ही तय ना हो सका है। डीलर्स फी लीटर 5% मार्जिन पर बज़िद हैं। मुसद्दिक मलिक ने डीलर्स को मजीद ₹2.65 इजाफे की ऑफर कर दी है। इसी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, डेडलॉक आ गया इन मुज़ाकरात में? तकरीबन देखिए जी, 2 से ढाई घंटे होने भी जा रहे हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो ताहाल अब तक जो है वो किसी हतमी इस पर नहीं पहुंच सके हैं। पेट्रोलियम डीलर जो है वो इस बात पर बज़िद हैं कि जो ₹5 इजाफा किया जाए। तो हम मुशीर जो है वो वजीर जो है इस वक्त मुसद्दिक मलिक, उनका कहना है कि 2 से ₹2.5 पर जो है वो इसी तरह इस मामले को लेके जाएंगे और जो मामला है मुमकिन तौर पर वो इसी स्कीम में जाएगा। देन उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। तो अभी तक जो है वो ताहाल मीडिया मौजूद है और वो बाहर अभी नहीं है मीडिया से हतमी बात करने के लिए। कल सुबह 6 बजे का वक्त जो है वो पेट्रोलियम डीलर्स ने दिया है कि वो मुल्क भर में स्ट्राइक करेंगे अगर ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। तो हम अभी जो हमारी बात हुई है पेट्रोलियम डीलर से, तो उनका कहना है कि अभी तक ताहाल जो है वो मुज़ाकराती अमल जारी है और किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही हम कोई बात कर सकेंगे। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। शाहीनों की ऊंची उड़ान इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 4 निशाने चित कर दिया। पाकिस्तान शाहीन ने 60 रन से कामयाबी हासिल कर ली। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ए ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को जीतने के लिए 323 रन का हदफ दिया। उमैर बिन यूसुफ ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 88 रन बनाए। श्रीलंकन ए टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अरशद इकबाल ने 5, मुबस्सिर खान और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब कुछ कराची के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां मॉनसून की बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलीम, बताइएगा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है, कैसा सिलसिला बारिश का जारी, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है बारिश के हवाले से आगे की? शहर कायद में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस मौसम को कराची के शहरी कैसे इंजॉय करते हैं, तो मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। तो शहरी इस वक्त जो है वो शहरियों ने खाने पीने की चीज़ों के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख किया है, जहां तो वहीं जो है वो शहरियों ने इस मौसम का मज़ा लेने के लिए पार्क्स का भी रुख किया है। मैं इस वक्त सदर में वाक़ एक पार्क में मौजूद हूँ, जहां पर शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं और अपने बच्चों और फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन मेरे अकब में आपको दिखा पाएंगे कि आज चूँकि जुम्मे का रोज़ भी था, तो बड़ी तादाद में लोग आज घरों से बाहर निकले, जिसमें फैमिलीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लोगों का ये कहना है कि इस तरह का मौसम जो है वो कराची के शहरियों को देखने में कम ज़रा मिलता है। अक्सर करके कराची में गर्मी रहती है, तो उस मौसम से इस जो है वो माहौल से बाहर निकलने के लिए शहरियों ने इस बारिश वाले इस ज़बरदस्त किस्म के मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। बड़ी तादाद में शहरी पार्कों के साथ साथ साहिल समंदर भी जा रहे हैं इस मौसम का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की जो है वो फुहार हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है। जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का ये कहना था कि जो है वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए उनको बच्चों ने इंसिस्ट किया कि घर से बाहर निकलें और वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ बाहर निकले हुए इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल सलीम, मौसम तो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन दूसरा जो तस्वीर का रुख होता है, कराची की सड़कों की हालत जो होती है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। तो सड़कों की क्या हालत आपने देखी? अभी तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद क्या पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है मुख्तलिफ मकामात पर?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कराची में। जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जो है वो चंद मिनटों की बारिश में इंतज़ामिया की पोल खुल जाते हैं। आज हमने अक्सर इलाकों में देखा जहाँ बहरिया टाउन के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है तो वहाँ पर जो है वो जो गलियाँ हैं, रोड्स हैं, वो नदी नाले के जो है वो तरह नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर पानी बड़ा भरा हुआ है घुटनों घुटनों। ये चूँकि इस इलाकों में सदर साउथ और ईस्ट के इलाकों में ज़रा। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। गुप से गांव बिथरेट जाने वाली मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया। एक मुसाफिर जाँ बहक के मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ूआ पर रवाना हो गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुसाफिर वैन में कुल 16 अफराद सवार थे। यह हादसा पेश आया है गुपिस से गांव बिथरेट जाने वाली मुसाफिर वैन को। इस बदकिस्मत मुसाफिर वैन में कुल 16 अफराद सवार थे। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक मुतादिद जख्मी हो गए। खबर शामिल करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 190 पाउंड स्कैंडल केस में नैब रावलपिंडी में पेशी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब ने सवालनामा आज़म खान को दे दिया। आज़म खान ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात भी तलब कर ली। आज़म खान 1 माह गुमशुदगी के बाद पहली बार मंजर आम पर आए। बोल न्यूज़ ने पेशी से मुतालिक तस्वीर हासिल कर ली। आज़म खान 1 माह गुमशुदगी के बाद पहली बार मंजर आम पर 190 पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलबी पर नैब ऑफिस पहुंचे। बोल न्यूज़ ने आज़म खान की पेशी की तस्वीर हासिल कर ली। तस्वीर में आज़म खान को नीला मास्क पहने नैब दफ्तर से निकलते देखा जा सकता है। नैब ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब ने सवालनामा आज़म खान को दे दिया। आज़म खान ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी तलब कर लिए। आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों से मुताल्लिक दस्तावेजात के कस्टोडियन हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आज़म खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बलिया नीलम ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया और दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब भर में दर्ज केसेस यकजा करने की इस्तदा की गई थी। तोशाखाना फौजदारी केस में वकील चेयरमैन पीटीआई की गवाह वकास अहमद पर जरा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने भी दौरान जरा गवाह से मुकालमे की कोशिश की तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप गवाह को अपने अल्फाज देने की कोशिश न करें। अदालत ने भी अमजद परवेज पर बरहमी का इजहार किया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह सब ड्रामा था जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की बुनियाद पर रचाया। इलेक्शन कमीशन इस अदालत की कार्रवाई कंट्रोल नहीं कर सकता। तोशाखाना फौजदारी केस वकील चेयरमैन पीटीआई के गवाह वकास अहमद पर जिरा। दौरान जिरा गवाह से मुकालमे की कोशिश पर वकील ख्वाजा हारिस की इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से तकरार। मुदाखलत पर अदालत भी बरहम। वकील ख्वाजा हारिस ने अमजद परवेज से कहा आप गवाह को अपने अल्फाज देने की कोशिश न करें। गवाह ने बताया है कि शिकायत कंप्यूटर से निकाली गई, वेरिफिकेशन खुद ही निकाली। वकील अमजद परवेज ने कहा जिस पर इल्जाम है उसने खुद कहा कि मैंने ये घड़ियां बेच दी, उसका ये जवाब नहीं दे रहे। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा ये सब ड्रामा था जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की बुनियाद पर रचाया। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि 50% रिकॉर्ड पेश कर रहा है, बाकी नहीं। इलेक्शन कमीशन इस अदालत की कार्रवाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। केस की मजीद समाअत कल होगी। जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी गई। असद उमर ने जिना हाउस और नून लीग ऑफिस में जलाओ घेराव के भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को दोनों मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर दीगर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खबर है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की खुसूसी अदालत ने आईजी पंजाब को परवेज इलाही को 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुपेशी पर आईजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से परवेज इलाही की हिरासत पर वजाहत मांग ली गई। परवेज इलाही को 5 जुलाई को पेश न करने पर वजाहत देने का हुक्म। मुनिस इलाही और दीगर के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 522 पॉइंट्स के इजाफे से 45,920 अमरीकी करेंसी डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹286.81 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹289.85 पर बढ़कर ₹291 का हो गया। सोना 1,800 रुपये महंगा, 2,22,900 फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 1,542 रुपये इजाफे से 1,91,100 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $12 कमी से फी ऑन्स $1,966 पर आ गया। PIA को सब सियासी जमातों ने ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने खबरदार कर दिया। कहा, गुलाम सरवर खान के जालिहाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3 माह के अंदर बरतानिया की फ़्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। PIA के लिए बाकी रास्ते भी खोलते जा रहे हैं। हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं की। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में UK की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। 5 आपकी एयरलाइंस हैं, 1 PIA, 4 प्राइवेट, और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की, वो तो थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा ना खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफरात ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। पूरी कोशिश की कि IMF मुआहदे में नवा रिव्यू हो जाए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, IMF के साथ 3 दस्तावेज कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही है। कोशिश होगी मुल्क की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाएँ। के दिनों में वादा किया था, क्योंकि बात हो रही थी IMF के साथ कि जो ही हमारा कोई उनसे मुआहदा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा जो पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं एज वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करेंगे, मैं उसको इस हाउस में कॉपीज़ प्लेस करूँगा ताकि हमारा कोई भी साथी अगर उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि शफाफियत इसको डिमांड करती है कि जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे और जो भी उसका जो फैसला होगा मुल्क की मुफाद में वो उनका हक है, उनको करने दिया जाए। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर।
शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें बुक स्टोर था ना। तो चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियाँ इससे पहले भी बनाई गई हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि इन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। हजारों लोगों की जिंदगियां सूदी निज़ाम की वजह से तबाह हो रही हैं। जिंदगियां तबाह होने के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा हमें चाहिए कि उनका गिरेबान पकड़ें, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, जिन्होंने कौम के साथ एक बार नहीं बार बार वादा किया कि हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे, कि इन दोनों को गिरबान से हम पकड़े और इन दोनों के खिलाफ हज़ारों नौजवानों की जिंदगियां सूदी निज़ाम की वजह से जो तबाह हो रही है, खानदान तबाह हो रहे हैं, कौमें तबाह हो रही है, आज के दिन तो यही दोनों ज़िम्मेदार है। सूद के खिलाफ हमारा एक बहुत अच्छा और मौसर प्रोग्राम लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ। और खबर है कि 21 लाख सैलाब ज़दा लोगों के लिए घर बना लिए। बिलावल भुट्टो कर लाड़काना में 5000 घर तकसीम करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कच्चे घरों में रहने वालों को भी सिंध हुकूमत घर बनाकर देगी। हाउस होल्ड को 3-3 लाख रुपए हुकूमत सिंध पे कर रही है कि आप अपना घर बनाए, खुद बनाए, कोई ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई टेंडर इन्वॉल्व नहीं है। ये आपको 3 लाख रुपए कैश दिए जा रहे हैं कि ये आपने उसमें घर बनाया और ये पैसे वापस भी नहीं करने आपने हुकूमत को, ना किसी को। तो ये सर, ये इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में आप सारे सर्वेस कर लें, सारी रिसर्च कर लें, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो इस ख्वाब को आज ताबीर करने जा रही है। ये वादे किसी और ने किए थे कि जी 50 लाख घर बनाऊंगा, कितनी करोड़ नौकरियां दूंगा। उन्होंने तो एक घर भी नहीं बना के दिया। लेकिन यस, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उनका जो वादा था रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वादे पूरे करे। जिसने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए, 3.5 साल जिसने झूठे ख्वाब दिखाए, उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक को अगवा कर लिया गया। अहले खाना अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पहुंच गए। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे रही थी। ऑपरेशन के बाद एक हमारे हवाले किया। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट poolnews.com और देखते रहिए सिर्फ पोल न्यूज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा।
क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।